गुलाब के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या पौधों में फंगस का अटैक है या पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इस एक चीज़ से आप अपने पौधे की ग्रोथ दुगनी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं और पत्तियां भी लश ग्रीन निकल कर के आएंगी। गुलाब के लिए हमेशा नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होता है और आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है। इससे पौधे में जो भी लार्वा वगैरह मौजूद होते हैं जिनकी वजह से पौधा खराब हो जाता है, रूट्स गलने लगती हैं, तो उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और गुलाब पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होने लगेगी। गुलाब के अलावा अपने सभी पौधों को आप ये दे सकते हैं। गुलाब के पौधे को आप 3 से 4 घंटे की धूप प्रोवाइड करें और गुलाब की जो मिट्टी है उसे जब आप बना रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 40% गार्डन सॉइल में आप कम से कम 30% कोई भी कंपोस्ट मिलाइए और बाकी के रेशियो में आप परलाइट या सैंड या कोकोपीट मिला सकते हैं। गुलाब को हमेशा रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि गुलाब के पौधे को आप थोड़ी सी ट्रिम कर दिया करें। ट्रिमिंग करने से यानी कि हल्की कटाई छटाई करने से आप अपने गुलाब पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि आपके गुलाब की पत्तियां बहुत ख़राब हो रही हैं, पत्तियां सड़ रही हैं या येलोइश हो रही हैं जो बरसातों के बाद अक्सर हो जाती हैं, तो आप इस चीज़ से स्प्रे करेंगे जिससे कि गुलाब पर जो भी फंगस लग रही है या काले कीटों का अटैक है वो समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपके यहाँ खारे पानी की सप्लाई होती है और उसी खारे पानी को आप अपने पौधों में डालते हैं तो पौधे अक्सर बहुत ही जल्दी झुलस जाते हैं और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। इस चीज़ के इस्तेमाल से आपके पौधे की सॉइल में मौजूद वो खारापन कम हो जाता है और इसे जब भी आप इस्तेमाल करें इवनिंग के टाइम में इस्तेमाल करें। पत्तियां इसे न्यू न्यू बेसल सूट्स बहुत ही जल्दी निकल करके आएंगी। कई बार गुलाब की पत्तियों में छेद छेद हो जाता है और आपको पता नहीं होता कि क्या रीज़न है, जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। यदि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके गुलाब में हो गई है तो पत्तियों को बहुत आसानी से आप कट करके निकाल दीजिए, लेकिन पौधे को ज़्यादा ट्रिम मत कीजिए। ज़्यादा ट्रिम करने से गुलाब में डाईबैक की प्रॉब्लम होने लगती है। जब भी ये सारी ट्रिमिंग या ऐसी कोई भी काम को आप अंजाम दे रहे हैं तो शाम के समय ही करेंगे, ताकि दिन में गुलाब के पौधे पर किसी भी प्रकार के धूप से और स्टेम के कमज़ोर होकर काले पड़ने की समस्या से आप बचे रहें। देखिए, जैसे मेरे ये गुलाब का पौधा था, इसकी सारी पत्तियां अपने आप खराब होकर झड़ गई थी। फिर मैंने जो खाद दिया उससे अब पौधे में ग्रोथ अच्छी हो रही है। गुलाब को नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए, इसलिए आप किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ज़रूर दीजिए जब आप गुलाब का पौधा लगा रहे हैं। गुलाब एक हैवी फीडर होता है और इसे ज़्यादा मात्रा में खाद की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ये चीज़ खरीद सकते हैं और यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसी चीज़ होती है जो मिट्टी की स्ट्रक्चर को ठीक करने के साथ साथ पौधों की अच्छी ग्रोथ लेने में मदद करती है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का मिलता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसी भी कंपनी का हो सकता है। ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, वाइट पानी सा होता है। अब ये गार्डनिंग में बहुत सालों से इस्तेमाल होता आया है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं। ये ऐसी चीज़ होती है जो पौधे को इम्यूनिटी देने के साथ साथ एक कीटनाशक की तरह काम करती है, सॉइल के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इससे पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। देखिए, ये एक ढक्कन 5 ग्राम से भी कम होगा, 2 या 3 ग्राम के करीब है और इसे मैंने 1 लीटर पानी में मिला लिया है। इससे मैं स्प्रे कर दूंगी। आप चाहें तो जड़ों में भी दे सकते हैं, इसको आगे अभी मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। स्प्रे आप पत्तियों पर कीजिए जो पत्तियां बिल्कुल बेजान सी हो रही हैं, नई पत्तियां नहीं आ रही हैं और गुलाब का पौधा बहुत ही बेजान सा दिख रहा है, या किसी भी पौधे में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे को रिपीट कितने दिनों पर करना है ये पौधे के रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। मान लीजिए गुलाब का पौधा बिल्कुल भी ख़राब हो गया है, बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसे आप सप्ताह में एक बार दीजिए। यदि पौधा स्वस्थ है लेकिन आप ये चीज़ इसलिए दे रहे हैं कि पौधे की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, तो 15 दिनों पर दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस पौधे की ज़रूरत कितनी है, ये आप अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप 2 लीटर पानी ले लीजिए
और उसमें 5 ग्राम के करीब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला लीजिए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। सभी पौधे मतलब यदि आपने 1 लीटर या 2 लीटर पानी लिया है तो आपके 3-4 गमलों में, यदि 10 इंच का कंटेनर है तो बहुत आसानी से फीड हो जाएगा। आप चाहें तो ऊपर से पानी दे सकते हैं। इससे जो चींटियां चली आती हैं, चींटियों का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है यदि पौधे पर, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। चींटियों से तो 100% आप सेम डे ही छुटकारा पा सकते हैं। और इसको डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। यदि आप स्प्रे बॉटल नहीं है या स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो जड़ों में डाल सकते हैं। देखिए, ये मैं इसमें 2 ग्राम के करीब ही लूँगी, क्योंकि देखिए ओवरडोज नहीं करना है। हमेशा किसी भी चीज़ का ओवरडोज आपके पौधे को ख़राब कर सकता है। भले ही मात्रा कम ले लें आप, वो ठीक है, लेकिन कभी भी ज़्यादा ना लें। 2 लीटर पानी में मैं इसे मिलाऊंगी और अपने सभी पौधों पर, जितने पौधों में दे सकती हूँ, मैं जड़ों में डालूंगी। इससे पौधों की ग्रोथ होने के साथ साथ मेरा पौधा स्वस्थ भी नज़र आएगा। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के और भी कई सारे गार्डनिंग में यूजेस हैं, जैसे कि आप रबर प्लांट पर इस पानी में कपड़ा भिगोकर पोंछ कर सकते हैं, यानी वाइप आउट कर सकते हैं। इसे आप अपने इंडोर प्लांट पर भी दे सकते हैं। इसका नुकसान तब तक नहीं होगा जब तक आप इसका ओवरडोज नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसका रिप्लाई करूँगी। धन्यवाद।